उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड का मर्डर किया और उसके बाद मर्डर करने के बाद वो खुद थाने पहुंची और थाने पहुंचकर उसने कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मौत दे दी है, यानी मैंने उसका कत्ल कर दिया है। भाई सुनने के बाद आपको चौक एकदम अंदर से ऐसा लगा होगा कि भाई ऐसे कैसे कर सकता है कोई, जिससे आप प्यार करते हैं उसी को मौत के घाट उतार दिया। यही जमाना है भाई साहब, यही जमाने का सच है। आपको समझना होगा कि दुनिया में आपको यह एहसास करना होगा कि आप जिसके साथ हैं और जो आप पर जान छिड़क रहा है वो कल आपकी जान ले भी सकता है। जान कहने वाला कब आपकी जान ले ले इसका आपको अंदाजा नहीं होने देंगे आज के लोग। नमस्कार, मेरा नाम देव है। मैं आपको क्राइम का एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूं जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ही मौत के घाट उतारा और सिर्फ मौत नहीं दी, उस मौत को स्वीकार करने के लिए वो थाने खुद चली गई और उसने पुलिस के सामने वो बता दिया कि उसने अपने प्रेमी को मौत दे दी है और उसका कत्ल कर दिया है। ये बात सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। और होश क्यों ना उड़े साहब, जिस क्राइम से लोग बचने के लिए या फिर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी को पता ना लग जाए कि मैंने इतना बुरा काम कर दिया, खुद इंसान जाकर के अब थाने बताता है कि उसने मर्डर कर दिया है। मेरा मकसद किसी को डराना और धमकाना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है कि जमाने की रफ्तार कितनी खराब है कि आप जिन पर भरोसा करते हैं वही इंसान आपकी जिंदगी को नर्क बना सकता है। लिव इन रिलेशन का एक नया नाटक चल रहा है, इसमें ना जाने कितनी ही जिंदगियां खराब हुई हैं। यही किस्सा जुड़ता है एमपी के इंदौर से, जहां 19 साल की कृष्णा सिसोदिया ने कैसे अपने प्रेमी और अपने साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे डिलीवरी बॉय जो है उनके साथ में प्रेमी उनके संस्कार पटोलिया उनकी मौत कर दी। ये कहानी शुरू होती है मोहब्बत से। बताया जाता है कि 6 दिन पहले ही किराए के मकान में ये लोग जो पिपलिया राव इलाका है बाहर रहने आए थे। कहते हैं कि लिव इन रिलेशन में जब कोई रहता है तो उनके बीच संबंध होते हैं और वो जीवन जीते हैं, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज ने अभी भी इस लिव इन रिलेशन नाम की जो नई मुसीबत है इसको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इसके परिणाम इतने खराब आ रहे हैं। बताया जाता है कि कृष्णा सिसोदिया जो मेकअप आर्टिस्ट थी और जो उनका जो प्रेमी था संस्कार पटोलिया, जो कि लिव इन रिलेशन में जिनके साथ रह रही थी वो डिलीवरी बॉय का काम करता था और उनके बीच मोहब्बत थी। लेकिन कहा जाता है कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कि जो पुलिस को बताया गया है पहली दृष्टया में कि जो कृष्णा सिसोदिया है वो अपने घर जाना चाहती थी और एमपी सागर का रहने वाला था ये जो है प्रेमी संस्कार पटोलिया, लेकिन ये इसको जाने नहीं देना चाहता था। जो कृष्णा ने उनको पुलिस वालों को बताया कि वो उसको जाने नहीं देना चाहता था। और क्यों नहीं जाने देना चाहता था वही मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जो कृष्णा थी वो अपने परिवार से छुपकर इस लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। पहले तो आप ये समझिए दोस्त कि ये लिव इन रिलेशन क्या है। लिव इन रिलेशन ये वो तमाशा है जिसमें एक लड़का और एक लड़की पति पत्नी की तरह बिना शादी किए हुए रहते हैं। ये वो एक समस्या है और इसमें अक्सर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। कई कत्ल हुए हैं, कई दर्दनाक मौतें हुई हैं, चाहे वो श्रद्धा बालकर की मौत रही हो, मतलब कई ऐसी चीजें रही हैं जो यहां आपको समझनी होगी। एमपी के इंदौर की ये घटना जहां पर कृष्णा सिसोदिया ने अपने प्रेमी संस्कार पटोलिया की हत्या की, तो कृष्णा अपने घर जाना चाहती थी। जो कृष्णा ने बताया कि जब वो घर जाना चाहती थी, इसको लेकर के जो प्रेमी था संस्कार उसके साथ कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट जैसी स्थिति में तब्दील हो गया। मारपीट में जब मामला तब्दील हो गया तो दोनों एक दूसरे पर हावी होने लगे। उसी दुपट्टे से, जिस दुपट्टे में लिपट कर संस्कार कभी मोहब्बत करता था, कभी उस दुपट्टे की छां से उस लड़की की इज्जत को ढका था, कृष्णा सिसोदिया ने उसी के फंदे से संस्कार का गला घोटकर हत्या कर दी, ऐसा आरोप है। अब मौत हो जाती है। मौत होने के बाद कृष्णा ना डरी, ना घबराई, ना सहमी। जो प्रेमी की मौत हो गई तो प्रेमी की मौत होने के बाद वो सीधे भंवरकुआ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर के पूरी सच्चाई पुलिस को बताती है कि वह कृष्णा सिसोदिया है, उसकी उम्र 19 साल है, पिपलिया राव इलाके में वह किराए के मकान में रहते हैं। उनके साथ उनका लिव इन पार्टनर जो उनका प्रेमी है संस्कार पटोलिया वो भी रहता था। हमारी इस बात को लेकर के कहासुनी हुई, फंदे से उसकी मौत हो गई है, यानी मर्डर हो गया है। अब आप सोचिए, क्राइम हुआ
प्रेमी का मर्डर हुआ और प्रेमिका की हिम्मत तो देखिए आप साहब, वो सीधे पुलिस को जाकर के बताती है। ये क्राइम का स्तर है कि क्राइम का स्तर कितना बढ़ गया है कि आदमी गलत कर रहा है और उसके बाद खुद अपना जुर्म अपने आप कबूल कर ले रहा है। यानी कि मानसिकता पहले से इंसान की शट है और इस शट मानसिकता का परिणाम ही है कि मौत है ना, मौत जिसको कहते हैं, मौत भी इंसानों के आगे बौनी साबित हो रही है। कृष्णा सिसोदिया ने अपने प्रेमी संस्कार पटोलिया की हत्या की। हत्या के बाद खुद जुर्म थाने में जाकर स्वीकार किया। पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया। संस्कार के परिवार को सूचना दी गई होगी। इन सब घटनाओं के बीच आपने क्या सीखा? कृष्णा सिसोदिया को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह भी आप कमेंट में लिखिएगा। क्या समाज से लिव इन रिलेशन का ये जो नया तमाशा शुरू हुआ है बंद होना चाहिए? आखिरकार इस तरीके की क्राइम की घटनाओं को पुलिस तो रोकने की कोशिश कर रही है भाई साहब, लेकिन समाज कैसे रोकेगा यह भी आप समझिए। क्या प्रेम के नाम पर जो नई नई प्रथाएं शुरू की जा रही, नए नए ड्रामे शुरू किए जा रहे हैं, क्या इनको आप रोकने की जरूरत है? क्या कृष्णा सिसोदिया चाहती तो संस्कार पटोलिया की जान बच सकती थी? क्या प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए कृष्णा सिसोदिया ने उसकी हत्या की? इन सारे सवालों का जवाब पुलिस की तफ्तीश तय करेगी कि आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी है क्या है। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइए, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, हमारी खबरें पसंद आ रही हो, हमारी क्राइम की स्टोरियां पसंद आ रही हो और आप हमसे कुछ सीख रहे हैं या हमें कुछ आप बताना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए। क्योंकि मैं सिर्फ आपको आया अपनी वीडियो दिखाई, आप क्राइम की कहानी सुनाई, फिर क्राइम को आपको सचेत किया, नहीं। मुझे आपसे जानना भी है कि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना बिल्कुल नहीं है। हम टीवी चैनल वालों की तरह हैं ही नहीं भाई साहब। हम चाहते हैं हमारी वीडियो देखने के बाद या हमारी खबर देखने के बाद समाज में एक परिवर्तन भी आना चाहिए। क्राइम हमें जड़ से खत्म करना है। किसी और के साथ जैसा संस्कार पटोलिया के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप इस खबर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाएं और किसी लड़की पर कोई प्रेशर ना डालें। ये भी एक सच है, समझिए आप। अगर कृष्णा की बात में सच्चाई है तो संस्कार पटोलिया को दबाव नहीं बनाना था भाई। जो अपनी मर्जी से आपके साथ रह रहा है उसको रहने दीजिए। तो 19 साल की लड़की ने अपने प्रेमी को खुद दुपट्टे से गला घोट करके मार दिया और मारने के बाद वो खुद थाने चली गई और उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। इस पूरी घटना से आपने क्या सीखा हमें जरूर बताइए। ऐसी घटनाओं को आप कैसे रोकेंगे वो भी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। लेकिन हाँ, सचेत रहिए, आगाह रहिए, जमाने की रफ्तार बहुत खराब है।